नमस्कार। हमारा आज का जो विषय है वह है निधि के बारे में। जो हमारे शास्त्रों में जो वर्णन है नवनिधि के बारे में, उसके विषय में आज हमारा ये वीडियो रहेगा। कुछ समय पहले ही हम एक अष्ट सिद्धि के ऊपर हम एक वीडियो बनाए जो कि हमारे चैनल पे उपलब्ध है। वो बाद में हमारे कुछ शुभचिंतक लोग ये रिक्वेस्ट किए कि आप नवनिधि जो हमारे शास्त्रों में वर्णन है उसके ऊपर वीडियो बनाइए। तो आज का हमारा विषय वो नवनिधि के ऊपर में है। ठीक है, तो हम लोग पहले ये समझेंगे कि ये निधि क्या है। आप सिंपल भाषा में ये समझ लीजिए कि निधि मतलब होता है संपत्ति, धन दौलत। ठीक है, सिर्फ संपत्ति और धन दौलत ही निधि नहीं है। ठीक है, इसमें तीन चीज का कॉम्बिनेशन है ये। ठीक है, पहला है आपको कि ये जो दौलत है, ये संपत्ति है, किसके द्वारा कमाया गया है। दूसरा है यह धन दौलत कैसे कमाया गया है, और कमाने के बाद ये जो धन दौलत है उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है। जब हम ये तीनों को अगर हम मिला देते हैं, ये तीनों मिल करके एक निधि बन जाता है। ठीक है, और इसमें जो निधि है हमारा टोटल 9 निधि हमारे शास्त्र में वर्णन किया गया है। ठीक है, तो पहले हम 9 निधि के विषय में आगे जाएं, उससे पहले हम 3 चीज हम आपसे बात करना चाहेंगे, बतलाना चाहेंगे। वह है प्रकृति। जो मनुष्य है उसका प्रकृति कैसा होता है। तो 3 प्रकृति है मनुष्य का, जिसके द्वारा वह अपना मतलब अपना कार्य करता है, अपना धन दौलत कमाता है या अपना जो जीवन यापन करता है। वही 3 जो विधि है। तो पहला है सत्व, रज और तम। तो जो सत्व जो प्रकृति वाले जो मनुष्य होते हैं, आप बहुत सिंपल भाषा में समझ लीजिए, सत्व प्रकृति वाले जो मनुष्य होते हैं वो सात्विकता के साथ में धन अर्जित करते हैं, और वो धन वो दूसरों के लिए समर्पित रहता है। उनका अपना काम हुआ सो हुआ, अगर दूसरा लोग अगर उनसे अगर कोई पूछता है तो वो उसके लिए तत्पर रहते हैं। ठीक है, पहला वो प्रकृति हुआ। दूसरा हो गया आपको रज प्रकृति। रज प्रकृति में क्या होता है कि इसमें जो व्यक्ति है वो खुद के लिए धन का अर्जन करता है, खुद के लिए या अपने परिवार के लिए धन का अर्जन करता है। ठीक है, और तीसरा जो प्रकृति है वह है तम प्रकृति। तम प्रकृति ऐसा है कि इसमें वो व्यक्ति अपने लिए भी धन अर्जित नहीं करता है, ना अपने परिवार के लिए करता है, वो भी दूसरों के लिए करता है, लेकिन दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए वो करता है, दूसरों को कष्ट देने के लिए करता है। ठीक है, ये 3 प्रकृतियां हैं ऐसे। तो जो भी मनुष्य है वो हर मनुष्य में ये तीनों प्रकृति का मिश्रण रहता है। हाँ, किसी में उनका रेशियो जो है सो डिफरेंस हो सकता है। किसी में सत्व मतलब आप समझ सके 99.9%, 99.9% जो है सो सत्व रहेगा। किसी में हो सकता है कि 50% सत्व रहे, बाकी 50% रज रहे। ऐसे ऐसे करके उसका कॉम्बिनेशन के साथ में हर एक मनुष्य रहता है ऐसे। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि 9 निधि क्या है। ठीक है, तो जो पहला निधि है वह है पद्म निधि। ठीक है, तो पद्म निधि का मतलब ऐसा होता है कि जो भी व्यक्ति इसको कमाता है, ठीक है, ऐसा व्यक्ति जिसने इस धन को रखा हुआ है, कमाया हुआ है, वो सात्विक व्यक्ति होता है। अभी हम बात किए हैं कि सात्विक मतलब उसका जो कमाने का जो तरीका भी है, अर्जन करने का जो तरीका है वो भी बहुत सात्विक होता है, एकदम ईमानदारी के साथ उसको कमाना। और वो कमाने के बाद में
वो देखता है कि हाँ, अगर हमारे घर में अगर वो धन दौलत आ गया, या धन दौलत मतलब सिर्फ मतलब सोना चांदी जमीन ऐसा नहीं है, कुछ भी चीज, कोई भी चीज जो हम कमा करके घर से बाहर से हम घर में लेकर आ रहे हैं, और अगर उसी वक्त कोई दूसरा व्यक्ति अगर पूछ देता है, तो जो व्यक्ति बिना समझे हुए अपने लिए जो नहीं सोचता है दूसरे को दे देता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पद्म निधि। ठीक है, कमाया और दूसरे को दे दिया बिना अपने लिए अपने बारे में सोचे हुए। तो दूसरा है हमारा महापद्म निधि। तो जो इसको कमाते हैं, जो इसको उपार्जन करते हैं महापद्म को, वो भी व्यक्ति सात्विक होते हैं। ठीक है, लेकिन वो क्या करते हैं कि थोड़ा सा अपने लिए भी रखते हैं इसमें। ठीक है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि जब उनको किसी को देना होता है तो थोड़ा वो सेलेक्टिव हो जाते हैं, वो देखते हैं इनको हम दें या नहीं दें, आज दें या कल दें, मतलब ऐसा हो जाता है उसमें। ठीक है, तीसरा हो गया आपको नील निधि। नील निधि मतलब क्या हो जाता है कि इसमें सत्व और रज ये दोनों का मिश्रण हो जाता है। ठीक है, तो रज मतलब क्या हो गया, जो अपने बारे में सोचता हो, सत्व मतलब जो दूसरे के बारे में सोचता हो। ठीक है, तो इस तरह का जो व्यक्ति है, जो स्वभाव है उसका, वो क्या करेगा, वो तो अपना जो धन अर्जित करता ही है ऐसे, तो इसके लिए वो अपने लिए भी रखता है और दान पुण्य के लिए भी वो उसका इस्तेमाल करता है। जैसे व्यापारी लोग हमारे जो हो गए, किसी भी तरीका से धन अर्जित होता है और खुद भी इस्तेमाल करते हैं और दान पुण्य भी ऐसे करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे नील निधि, तीसरा जो हो गया। चौथा जो हमारा जो निधि है वो है मुकुंद निधि। तो मुकुंद निधि वाले जो होते हैं वो होते हैं रजगुण वाले होते हैं, मतलब उनको दान पुण्य से उतना मतलब नहीं, वो दूसरे के बारे में उतना नहीं सोचते हैं। वो जो भी कमाते हैं वो चाहे अपने लिए कमाते हैं या फिर अपने परिवार के लिए कमाते हैं। वो थोड़ा सा विलास, भोग विलास वाले जो लोग हो जाते हैं ऐसे, मतलब उस तरह का जो अर्निंग है, उस तरह का जो आप अर्जन करते हैं, कमाते हैं ऐसे, तो उसको बोलते हैं मुकुंद निधि। ठीक है, उस तरह का जो धन है उसको मुकुंद निधि बोलते हैं। पांचवा जो निधि है वह है नंद निधि। नंद निधि में क्या होता है, रज और तम ये दोनों का मिश्रण होता है। रज मतलब जो अपने बारे में सोचता हो, और तम मतलब जो दूसरे का विनाश के बारे में सोचता हो। मतलब यहां कहने का मतलब ऐसा है कि इस तरह का व्यक्ति जो है, अगर किसी दूसरे का विनाश करके भी अगर धन कमाने की जरूरत पड़े तो वो कमा सकता है या वो कमाता है। तो ये हो गया नंद निधि। छठा जो निधि है वह है हमारा मकर निधि। ठीक है, तो मकर निधि में वाले जो व्यक्ति होते हैं उनका स्वभाव होता है तामसी। न तो वो अपने बारे में कुछ सोचते हैं और न दूसरों के बारे में सोचते हैं। उनका सिर्फ ये सोचना रहता है कि हम दूसरे को कैसे हम हानि पहुंचाएं। जैसे उसके शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि इस तरह के नेचर, इस तरह के प्रकृति वाले जो लोग रहते हैं, वो उनके पास अगर धन दौलत अगर कुछ आ गया तो अस्त्र शस्त्र इस तरह का चीज खरीद लेंगे जिससे दूसरे को विनाश किया जा सके। ठीक है, वो सिर्फ विनाश के बारे में ही सोचते हैं ऐसे। तो उस तरह का जो व्यक्ति हैं और उस तरह के व्यक्ति का जो कमाया हुआ धन है, ठीक है, वो आता है आपको मकर निधि में। ठीक है, अब हो गया सातवां निधि जो है हमारा कच्छप निधि। जो कच्छप निधि वाले जो व्यक्ति होते हैं वो काफी मतलब क्या उनको बोलते हैं, वो संशय उनको रहता है, डर बना हुआ रहता है। मतलब कहीं से भी अगर उनके पास पैसा आया, पहले तो वो किसी को बताएंगे नहीं कि हमने कहां से पैसा लेकर के आया है इसको। कहीं से अगर मिल भी गया तो उसको छुपा करके रखेंगे, वो न खुद इस्तेमाल करेंगे और न किसी और को करने देंगे, किसी को पता भी नहीं लगेगा। ऐसे बहुत बार आप सुने होंगे कि कोई व्यक्ति देह त्याग दिए चले गए, शरीर त्याग करके मर गए और उनके पास से बहुत सारा धन निकला जो किसी को पता नहीं था। तो कुछ इस तरह के जो व्यक्ति हैं उनका जो धन है वो आता है कच्छप निधि
कैटेगरी में आता है, ठीक है। आठवां जो निधि है वह है शंख निधि, ठीक है। तो शंख निधि वाला जो व्यक्ति है वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है। उसका जो भी अर्निंग जो है, वो जो भी कमाता है, वो अपने परिवार के बारे में भी नहीं सोचता है। वो दूसरे का तो छोड़ दीजिए, जब भी उसके पास कुछ पैसा आएगा सिर्फ ये सोचेगा कि हमको क्या करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा शंख निधि। और नवा जो लास्ट जो निधि है वो है हमारा खर्व निधि। तो खर्व निधि वाले जो व्यक्ति होते हैं वो, उनको अंग्रेजी में हम बोलते हैं अनप्रेडिक्टेबल, ठीक है। मतलब उनको प्रेडिक्ट करना, ठीक है, बहुत मुश्किल है। वो कब क्या कर देंगे बहुत मुश्किल है। मतलब कहीं से कुछ अगर पैसा अगर आ गया तो अगर उनका मन हुआ तो पूरा का पूरा भी अगर किसी को दान दे दिए। कभी हो सकता है उनके पास पैसा होते हुए भी जो दान मांगने भी आए उनको भी मार कर भगा दिए ऐसे, ठीक है। तो वो क्या कर देंगे उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो ये हो गए नवा जो खर्व निधि है उस तरीका का। तो देखिए ये हमारा टोटल 9 निधि हो गया। कैसे व्यक्ति लोग हैं, कौन कौन व्यक्ति हैं, उनका मानसिकता कैसा है और वो क्या सोचते हैं, तो उनका जो कमाया हुआ धन है उस जो धन है उसका नाम दिया गया है। जैसे पहला जो हम लोग बात किए थे पद्म निधि, तो जो पद्म निधि वाला जो व्यक्ति है वो जो कमाएगा उसका सोच अलग रहेगा। वो सोचेगा कि हम कुछ स्कूल बना दें, मतलब दूसरे के लिए ही बराबर सोचेगा वो, हम स्कूल बना दें, कुछ तालाब बना दें, कुछ अनाथालय बना दें, मतलब ऐसा ऐसा उसके मन में विचार आएगा। अब जो सपोज कीजिए कि जो मुकुंद निधि वाले जो हैं वो अपना अलग तरीका से सोचेंगे कि हाँ हमको अपने लिए मोबाइल लेना है या फिर जमीन लेना है, घर लेना, ऐसे ऐसे उनके मन में विचार आते रहेंगे। तो देखिए ये हमारा हो गया 9 निधि। इतना ही नहीं, अगर आज के दिन में भी हम लोग देखें, ये अगर निधि को हम अगर थोड़ा देर के लिए साइड भी अगर करते हैं तो आज के दिन में भी हम लोग तो ऐसा बात करते ही हैं कि ये व्हाइट मनी है, ये ब्लैक मनी है, ठीक है। यह मनी जो है वो चोरी का धन है, एक मनी है जो कब्जा किया हुआ या दूसरे का हड़पा हुआ धन है। मतलब जो धन जो है, धन तो धन ही है, लेकिन कौन उसको कमाया है और उसका इस्तेमाल कहाँ पे हो रहा, उसके अनुसार इस धन का नामकरण कर दिया जाता है। तो आज के दिन में भी नामकरण होता है। उसी तरह हमारे पुराने समय में जो हमारा शास्त्रों में जो वर्णन है, नवनिधि का जो अभी हम बात किए, वो नवनिधि का वर्णन किया हुआ है। अब हम जब बात करते हैं कि शास्त्रों में वर्णन है, तो ये वर्णन कहाँ पर है, तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है निधि के बारे में, जो काफ़ी जगहों पे आपको मिल जाएगा। तो इसको अगर आप ढूंढना चाहें तो आपको मिलेगा देवी भागवत पुराण में, ये मिल जाएगा, आपको शिव पुराण में मिलेगा, और ये आपको पद्म पुराण में भी इसके विषय में आपको जानकारी मिलेगी आपको, ठीक है। देवी भागवत पुराण में तो देवी का एक रूप ही है आपको, जो सिद्धिदात्री, 9वां जो रूप देवी का है वो सिद्धिदात्री है। तो वहां पे आपको पूर्ण रूप से इसका पूरा का पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सिद्धि नवनिधि जो हम अभी बात किए, ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। और आपके मन में अगर कोई प्रश्न है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना प्रश्न को डाल दें, हम उसका उत्तर देने का हम प्रयास करेंगे। और हम बहुत ही जल्द आपके सामने हम दूसरे वीडियो के साथ हम आएंगे, और हम चाहेंगे कि आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए वो आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और जब तक हम दूसरे वीडियो के साथ आपके पास आते हैं, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।